हे ट्रेडो, शुभम दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वाले लास्ट वीडियो में हमने बात की हुई थी कि ट्रेंड लाइंस को परफेक्टली किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है ताकि हम परफेक्टली ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तभी यहाँ पर परफेक्ट ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकेंगे। नाउ इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक प्राइस जब किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तब यहाँ पर मेनली चार टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर मार्केट बनाता है या फिर प्राइस बनाता है। जो स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, उन स्ट्रक्चर्स पे हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जब भी आप नेक्स्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे या फिर प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है ये देखोगे, तो उस ब्रेकआउट के टाइम पे प्राइस इन चार स्ट्रक्चर्स में से कोई एक स्ट्रक्चर जरूर बनाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज तभी आप उस स्ट्रक्चर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकोगे एंड वहां पर ट्रेड ले सकोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइज, अभी हम यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं एंड जो भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दूंगा ऑब्वियसली कुछ अप ट्रेंड्स के रहेंगे, कुछ डाउन ट्रेंड्स के रहेंगे। बट जहां पर हम जिस स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड के यानी कि ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहे हैं, सेम सिनेरियोज यहाँ पर डाउन ट्रेंड यानी कि ब्रेकडाउन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखिए, यहाँ पर हमें रटना नहीं है। सिंपल, जब भी मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है, जिस तरीके से मैंने बोला, फोर मेन स्ट्रक्चर्स बनाता है। उससे उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सिंपल ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट सेटअप है। अभी रीटेस्ट सेटअप में भी दो टाइप्स ऑफ रीटेस्ट सेटअप्स यहाँ पर बनते हैं। उसमें से फर्स्ट रीटेस्ट सेटअप के बारे में हम अभी सीखेंगे, नेक्स्ट रीटेस्ट सेटअप के बारे में नेक्स्ट एग्जांपल में सीखेंगे। तो सबसे पहले, जब भी मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना रहा होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, बट उसी के साथ में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी फॉलो कर रहा है। एंड जब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाती है, तब यहाँ पर से ब्रेकआउट के बाद में मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है या फिर मार्केट एक यहाँ पर पुल बैक के लिए नीचे आता है। एंड वो पुल बैक जो है वो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट होता है, वहां तक आता है। जिस पोजीशन पे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ब्रेकआउट किया है, उसी पोजीशन पे मार्केट पुल बैक लेता है एंड वहीं पे हमारी एंट्री जो है वो बन सकती है एक अच्छी पुल बैक वाली एंट्री। वहां पर से मार्केट जो है वो ऊपर भागता है। इस स्ट्रक्चर का अगर आपको एग्जांपल देखना है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे एग्जांपल्स निफ्टी के चार्ट्स के एंड ये रिसेंट एग्जांपल्स है। लाइक अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर से लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा था, एक बहुत ही अच्छे से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा था, वहां पर से गिर रहा था। देन ये कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर से हमें एक अच्छा पुल बैक दिखता है, जिस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ है वहां तक। एंड यहीं पे हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर चाहिए तो हम यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं या फिर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पर से देख के लॉन्ग की एंट्रीज बना सकते हैं। बट ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट होता है। जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, तब मोस्ट प्रोबेबली जहां पर से ये ब्रेकआउट हुआ है, जिस पोजीशन पे ये ब्रेकआउट हुआ है, वहीं पर वो पुल बैक हमें देखने को मिलता है। एंड पुल बैक के बाद में हम एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव देखते हैं। एंड स्ट्रक्चर वन, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये स्ट्रक्चर वन मेजरली यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम से ऊपर के टाइम फ्रेम में बनेगा, जहां पर हम इंट्राडे, बीटीएसडी या फिर पोजिशनल के बारे में सोच रहे हो। पर ये पुल बैक एंट्रीज हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बड़े टारगेट्स लेने में मदद करती है। चलो, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर नंबर टू। स्ट्रक्चर नंबर टू भी एक पुल बैक एंट्री ही है। यहाँ पर भी सेम, यू गाइस कैन सी, मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए नीचे आता है, बट ये ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। लाइक अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पर से लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ पर भी प्राइस ने एक लोअर लो फॉर्म किया, लोअर हाई फॉर्म किया, काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक, आप बोल सकते हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के टाइम पे ही आप बोल सकते हो, या फिर होने से पहले यहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। ठीक है। सो जब भी इस तरीके का सिनेरियो होता है जहां पर ब्रेकआउट होने से पहले हमें यहाँ पर डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है ना, तो मार्केट ऑलवेज जब भी यहाँ पर से ये ब्रेकआउट करेगा, लाइक ब्रेकआउट समवेयर अराउंड यहाँ पर हुआ है, बट जब भी यहाँ पर से प्रॉपरली ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक जो है वो ये डबल बॉटम पैटर्न के या फिर ट्रिपल बॉटम पैटर्न के नेकलाइन पे आता है एंड वहां पर से प्राइस जो है वो बाउंस करता है। ये आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स पे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा।
जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी निफ्टी का ही चार्ट है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेते हुए बहुत अच्छे से नीचे गिर रहा था। देन नीचे गिर के मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बनाता है एंड उसके नेकलाइन का एंड ट्रेंड लाइन का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देता है। अगर हम ब्रेकआउट पे एंट्री मिस भी कर रहे हैं तो यहाँ पर से हम लिमिट ऑर्डर कहाँ पर लगा सकते हैं, जब प्राइस यहाँ पर से नीचे गिरने लगेगा तब ये जो डबल बॉटम बना है, लाइक ब्रेकआउट से पहले का जो डबल बॉटम बना है, उसका जो नेकलाइन है एग्जैक्टली इस नेकलाइन के जोन पे हम हमारा लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर बुलिश कैंडल देख के एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में हमें एक बहुत ही तगड़ा अपमूव देखने को मिलता है। ये भी एक पुल बैक सेटअप है। यू गाइस नो पुल बैक सेटअप मतलब छोटा एसएल एंड बड़े टारगेट्स की यहाँ पर हम एम करते हैं एंड बहुत इफेक्टिव है। आप थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लगातार ये सेटअप जो है वो निफ्टी के चार्ट पे बनता रहता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेटअप। यू गाइस कैन सी हम थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। थर्ड सेटअप भी यहाँ पर पुल बैक सेटअप ही है। ठीक है, मेजरली यहाँ पर ट्रेंड लाइंस को अगर हम पुल बैक पे ट्रेड करेंगे ना तो वहां पर हमें हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिलते हैं। बट एक डायरेक्टली ब्रेकआउट सेटअप के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बट यहाँ पर पुल बैक सेटअप ट्रेड करने की मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर आप बात बात कर सकते हो कि ये हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आपको क्यों देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर से ब्रेक डाउन किया होता है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे हमें 4 5 6 7 8 कैंडल्स क्लोजिंग मिल जाती है एंड उसके बाद में यहाँ पर हम पुल बैक पे एंट्री ले रहे होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर होता क्या है कि हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस भाई यहाँ पर से एक प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ है, हम फेक ब्रेकआउट को तो ट्रेड नहीं कर रहे हैं एंड उस कंफर्मेशन के बाद में हम यहाँ पर छोटे सेल के साथ में ये ब्रेकआउट को प्ले कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। अभी थर्ड स्ट्रक्चर क्या है वो भी समझो, पुल बैक सेटअप ही है जहां पर मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेके ऊपर या फिर नीचे बढ़ रहा होता है। ये एग्जांपल में हमने इस वाले ट्रेंड लाइन सपोर्ट का एग्जांपल लिया है जहां पर मार्केट डायरेक्टली यहां पर से नीचे आकर ब्रेकडाउन कर देता है। तो अगर ये मार्केट यहां पर से ब्रेकडाउन कर रहा है, 2 3 4 कैंडल्स हमें दिख रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड में सस्टेन कर रहा है, तो प्राइस यहां पर से पुल बैक लेने के लिए आएगा। बट दिस टाइम मार्केट थोड़ा सा डीप पुल बैक लेता है। अभी डीप पुल बैक भी वो कहां तक लेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है जो पहले यहां पर सपोर्ट का काम कर रही थी, ये ब्रेकडाउन के बाद में ये ट्रेंड लाइन यहां पर रेजिस्टेंस का काम करेगी। एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन तक ये पुल बैक लेगा एंड उसके बाद में एक बहुत ही तगड़ा फॉल हमें दिखता है। अभी आप बोलोगे शुभम भाई ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई कैसे करें कि ब्रेकडाउन के बाद में ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आएगा, यहां पर से हमें लिमिट ऑर्डर लगाना है या फिर यहां पर से हमें लिमिट ऑर्डर लगाना है। अभी सिंपल देखो, मैं जो हूँ वो कभी भी लिमिट ऑर्डर्स पे काम नहीं करता। बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, उन्हें अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ कि जब भी प्राइस आए, लाइक मैं ये भी लेवल ड्रॉ करके रखूँ एंड ये अपना जो ट्रेंड लाइन का लेवल है ये भी लेवल ड्रॉ करके रखूँ। अगर प्राइस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है तो मैं एंट्री ले लूंगा। अगर अगेन यहाँ पर से ऊपर चला जाता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर से छोटा सा एसएल ले लूंगा, री एंट्री ट्राई करूंगा यहाँ पर इस वाले ट्रेंड लाइन पे। बट इन दिस सिनेरियो में आपको बताने वाला हूं। बट अगर प्राइस यहां पर आ रहा है एंड कोई रिवर्सल पैटर्न ही नहीं बना रहा है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं बना रहा है, तो यहां पर एंट्री लेने का मतलब ही नहीं बनता। फिर वो नेक्स्ट जाएगा अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए। अगर ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, यहां पर कोई बियरिश इंगल्फिंग इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहां पर से हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं काम करता हूं। बट फिर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि जब भी लास्ट प्राइस, जब प्राइस यहां पर टेस्ट करती है उसके बाद में प्राइस जब बाउंस करती है एंड ये बाउंस जब बड़ा होता है, लाइक ये ट्रेंड लाइन से आप डिस्टेंस देखोगे तो बहुत दूर है, तो प्राइस अगर यहां पर सपोर्ट ले रही है, बाउंस कर रही है, देन ब्रेक कर रही है ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट पॉइंट पे यहां पर आएगा रीटेस्ट करने के लिए, यहां पर से गिरेगा। बट अगर प्राइस इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रही है एंड वो डिस्टेंस को कवर करके डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे रही है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर थोड़ा सा डीप पुल बैक आएगा एंड वो डीप पुल बैक यहां पर ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। सिंपल इस तरीके से यहां पर मैं आइडेंटिफाई करता हूं। बट जो एंट्री बेसिस रहता है, अगर फिर भी यहां पर मुझे बियरिश कैंडल दिख रही है तो मैं एंटर करने का ट्राई करता हूं। अगर बियरिश कैंडल नहीं बन रही है तो डायरेक्टली यहां पर अगर बियरिश कैंडल बनती है तो यहां पर से एंट्री ट्राई करता हूं। इन दिस एग्जांपल आल्सो यू गाइस कैन सी यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है अपने ट्रेंड लाइन एंड ये जो हाई लगा है इसके बीच में। ये जो प्रीवियस था वो यहाँ पर प्राइस अच्छे से स्ट्रक्चर्स बना रहा था, बट यहाँ पर ही बहुत बड़ा स्ट्रेच हो जाता है एंड इतना बड़ा स्ट्रेच होने के बाद भी मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर देता है। कुछ 3 4 कैंडल्स हमें यहाँ पर डाउन साइड की क्लोजिंग की मिल जाती है। फिर प्राइस जो है वो डायरेक्टली पुल बैक लेता है अपने ट्रेंड लाइन पे, जहां पर वो प्रीवियसली सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर मार्केट
रेजिस्टेंस ले लेता है एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पर एक बेयरिश सेटअप भी बनता है। सो इस बेयरिश सेटअप पे हम शॉर्टिंग की एंट्री ले सकते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस एंड एक बड़े टारगेट के लिए हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स यहाँ पर पुल बैक के सेटअप्स भी बनते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट पॉइंट था एंड ब्रेकआउट पॉइंट पे जब मार्केट गिरा अगेन रिवर्स आया तो इसे डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। दैट्स वाई यहाँ पर हमारी एंट्री बनी ही नहीं, यहाँ पर एसएल का सिनेरियो बना ही नहीं। डायरेक्टली यहाँ पर ये जो है वो एक अच्छा सिनेरियो बना एंड यहाँ पर से मार्केट ने मूव भी दिखाया। दैट्स वाई कुछ इस तरीके का मैं थोड़ा सा एंट्री टाइप यूज करता हूँ। आई नो ये आपको हेल्प करेगा। अभी सीधा बढ़ते यहाँ पर से स्ट्रक्चर 4 की तरफ। ये रिसेंट ट्रेड है जो यहाँ पर बना था निफ्टी में, ठीक है। एंड ये जो ट्रेड सेटअप है वो मोस्टली स्कैल्पिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, जहां पर मेरा एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन होगा। जैसे यहाँ पर मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बन रहा था, मार्केट बहुत ही अच्छे से नीचे गिर रहा था, मार्केट यहाँ पर से स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा था एंड मार्केट एट द सेम टाइम यहाँ पर एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। 3 टच पॉइंट्स मुझे मिल जाते हैं। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। ये जो पूरा मूव इसके 50% पे सेल रहेगा एंड 1:2.5 का यहाँ पर टारगेट जो था वो बन रहा था। मार्केट ने इजीली यहाँ पर से एक 4 5 6 कैंडल्स में इसे हिट कर दिया था। ये जो सेटअप है वो मैं मोस्टली 1 मिनट से लेके 3 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना प्रेफर करता हूँ, जहां पर मैं डायरेक्टली ब्रेकडाउन पे एंटर करता हूँ एंड ये जो मूव आता है उसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ 1 मिनट से लेके 3 मिनट टाइम फ्रेम पर। बट वहां पर मेरा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन होना चाहिए। एंड इवन ये वाले सिनेरियो में आप देखो मार्केट जब गिरा तब एग्जैक्टली जो ब्रेकआउट पॉइंट था इसी पॉइंट पे मार्केट जो है वो रिवर्स करता है। तो यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर लगा के जो थी वो री एंट्री बन सकती थी। री एंट्री नहीं बोल सकते बट या आप ये वाले सेटअप को मतलब पुल बैक सेटअप को भी यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता था एट दिस पॉइंट एंड उसके बाद भी मार्केट इतना गिरा है, ठीक है। सो सारे सेटअप्स अच्छे हैं बट आपको अभी क्या करना है, इसे बैक टेस्ट करना है, थोड़ा सा चार्ट्स ओपन करके देखना है। जो मैंने चार्ट सेटअप्स बताए हैं मैंने पूरा बताया कि कौन से टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ, कौन से ट्रेड सेटअप्स कब इफेक्टिव रहते हैं। अभी ये जो पूरा रहेगा वो आपके ऊपर रहेगा कि आप इसे कितना अच्छे से बैक टेस्ट करते हो, थोड़ा सा कितना अच्छे से फॉरवर्ड टेस्ट करते हो एंड वो रिजल्ट्स आपको अच्छे ट्रेड सेटअप्स ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी यहाँ से आगे आप जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स देखोगे ना आपको ये 4 ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सेटअप्स दिखेंगे ही दिखेंगे। दैट्स वाई आई नो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी टाइप्स के वीडियोस देखने के लिए फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने का जरूर ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।